पुराना घाव और पुराने साथी कभी कभी बहुत परेशान करते हैं। पुराना घाव जो है वो पुरवैया हवा जब बहती है तो वो एहसास करा जाती है कि आपका दर्द कितना बड़ा है और निश्चित रूप से उससे आप तिल मिलाने लगते हैं। वैसे ही पुराने दोस्त यदि आपके साथ दुश्मनी साधना शुरू करें या फिर वो आपसे अलग हो जाए, आपसे वैचारिक मतभेद हो जाए, तो निश्चित रूप से वो भी आपके लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मुश्किल पैदा कर दिया एक बार फिर से सत्ता का। एक बार फिर से अभी शुरुआत भी बढ़िया से नहीं कर पाए नीतीश कुमार कि उनके एक पुराने साथी प्रशांत किशोर ने, जो उन्हें कभी पिता तुल्य मानते थे, एक बार फिर से उनके दुखते रग पर, या कहा जाए तो पुरानी आग को फिर से कुरेद दिया है, धधका दिया है। और निश्चित रूप से चिंगारियाँ उठेगी, लपटें भी उठेंगी और निश्चित रूप से इसकी चर्चा ज़बरदस्ती से चल रही है। अब ये बातें धीरे धीरे करके एहसास होने लगी है। हमने आपको बताया था, चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि हम लगातार गेम चेंजर की बात कर रहे थे। उस गेम चेंजर में नाम हमने प्रशांत किशोर का भी रखा था। बिहार में इस बार मुद्दा आधारित चुनाव हुआ, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बना और एक बार फिर इस रोजगार वाले मुद्दे को सरकार बनते ही ठंडे बस्ते में डालने की तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो सरकार में आए हैं 19 लाख रोजगार देने की बात करके, वो सीधी तौर पे ये कह रहे हैं कि ये वादा हमारा नहीं था। अब इस बात को आप समझ लीजिए कि वादा तो एनडीए ने किया था। अब ये वादा एनडीए का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हुआ और भारतीय जनता पार्टी अगर ये वादा करती है तो निश्चित रूप से आप इसे जुमला भी मान सकते हैं। पर एक बात पक्का है कि चुनाव से पहले जो रोजगार का ये मुद्दा उठा था वो अब मुखर होने लगा है। इसकी चिंगारी बड़ी तेज लपटों के साथ उठने वाली है। कारण कि एक तरफ जहां 10 लाख लोगों को पहली कलम से नौकरी देने वाले तेजस्वी यादव इस मुद्दे को सुलगाने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं, वहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार को जम करके उनके पुराने यादों को ताज़ा कर दिया है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे कहा है कि अपने पहले कार्यकाल में ही आपने बिहार के युवाओं से, बिहार की जनता से वादा किया था कि बिहार में ही बिहार के लोगों के लिए रोजगार पैदा करेंगे आप। 15 साल तो हो गए, एक बार फिर आप सत्ता में आ गए हैं, लेकिन जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं उससे नहीं लग रहा है कि बिहार के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी बातें इससे पहले कह चुके हैं कोरोना काल को लेकर के, या फिर जब सीएए की बात हुई थी उस समय भी प्रशांत किशोर मुखर होकर के आए थे और उन्होंने नीतीश कुमार से आग्रह किया था कि आप अपने विचार को बदल दें, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। लेकिन सत्ता सत्ता होती है। जब सत्ता के धनक, हनक और सनक जब सवार होती है तो बहुत कुछ होता है। आपने देखा होगा कि सत्ता की सनक जब सवार हुई थी भारतीय जनता पार्टी पर तो 60 घंटा के लिए ही सही, पर महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बना लिया था। बहुत कुछ होना है इस बिहार और देश की राजनीति में। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर ने मुद्दों को उठाया है, लगातार वो दो बातें कह रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने जिस तरह से घेरा है, नीतीश कुमार को याद दिलाया है उनके ही वादे को जो 2005 में वो करके आए थे। एक बार फिर से किसानों के मुद्दे को भी उन्होंने बड़ी जम के उठाया है, जबकि किसानों के मुद्दे को लेकर के नीतीश कुमार का क्या मत है वो आपने जरूर सुना होगा। 2006 की बात करते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने तो सब कुछ 2006 में ही कर दिया था। 2006 में क्या कुछ हुआ था वो आपको पता है। इससे पहले नीतीश कुमार को कृषि मंत्री के रूप में भी केंद्र में मौका मिला था। उस समय की भी बहुत सारी योजनाएं, लेकिन किसानों की स्थिति को आप एक जगह रख दीजिए और जवानों की स्थिति को एक जगह रख दीजिए। नौजवान परेशान है। 7 लाख युवाओं का ये बिहार एक बार फिर से उस मुहाने पर खड़ा है जहां कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। अभी तो आंदोलन किसानों का चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर इन नौजवानों को ऐसा लगे, क्योंकि नौजवानों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई नीतीश कुमार के विरोध में। जो लोग भी इस बार के चुनाव में ये पूरा मंसूबा बना कर रखे थे कि एक युवा नेतृत्व होगा
वो सारे लोग लगभग एकजुट होने लगे हैं। वैचारिक रूप से भले ना हो, पार्टी के रूप में ना, संगठन के रूप में ना हो, लेकिन सबके मानसिकता में एक ही बात है, और वो है कि नीतीश कुमार को रोजगार के मुद्दे पर घेरने का। और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने मुद्दों को उठाया है, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि नीतीश जी ने अपने पहले कार्यकाल से बिहार के निवासियों को राज्य में ही रोजगार देने का वादा करते आए हैं, पर अफसोस उनका यह वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इन सब बातों को लेकर के अब एक बात तो तय नजर आती है। इसके साथ ही उन्होंने एक अपना तस्वीर भी जारी किया है। इस तस्वीर में उन्होंने लिखा है कि बिहार के कर्मठ नागरिक संपूर्ण देश में कार्यरत हैं, अफसोस बिहार सरकार उन्हें अपने गृह राज्य में रोजगार दिला पाने में असफल है। और इसको कोट करते हुए उन्होंने अपनी तस्वीर भी लगाई है। आपको बता दें कि कभी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी हुआ करते थे। उनके सबसे करीबियों में प्रशांत किशोर का नाम था। ऐसे नीतीश कुमार के बहुत करीबी आते गए हैं, और जो नीतीश कुमार के करीब आया है उसका हश्र क्या हुआ है ये सभी जानते हैं। एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने दुखती रग पे हाथ रखा है, और ये मुद्दा ठंडा होने वाला नहीं है, मुद्दा गरमाने वाला है। इससे पहले तुरंत प्रशांत किशोर ने एक और ट्वीट किया था कि देश की तरक्की के लिए जरूरी है मजदूरों को एकजुट कर उनको सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। ये महात्मा गांधी ने कहा था, और महात्मा गांधी का कोट करके क्या कुछ कहना चाहते हैं, एक ही तीर से उन्होंने दोनों की तरफ इशारा किया है और दोनों को साधने का काम किया है। आपके मन में क्या है, आप विचार क्या रखते हैं इस ट्वीट के बाद, और बिहार में रोजगार पर हो रही बहस और केंद्र में किसानों पर हो रही बहस? इस देश में दो लोगों की समस्याएं सबसे बड़ी हो गई है, और इन दोनों की समस्याओं को लेकर के इस देश में एक अलग तरह का माहौल बन गया है। एक तरफ जहां किसानों को लेकर के दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं नौजवानों के रोजगार को लेकर के बिहार में माहौल अब बदलने लगा है। आप क्या सोचते हैं, विचार अपना जरूर लिखिएगा इस कमेंट बॉक्स में, चूँकि कमेंट बॉक्स आपका है, हमें इंतजार रहेगा। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सच की लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं, और इस साथ के लिए आपका सहयोग भी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि सच की लड़ाई और सच का ये दिया और तेज़ी से लॉग के साथ जलता रहे, तो आपको UPI नंबर पे जो भी आपके पास संभव है, 1 रुपया से लेकर के जितना भी हो सके आप हमें सहयोग करें। और ये सहयोग हमें तो मजबूत करेगा ही, आपके भारत लाइव को भी मजबूत करेगा, और आपको फक्र होगा कि भारत लाइव मेरा है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।